कराची के इलाके में जना रोड पर गुल प्लाजा में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई है। इमारत से 7 अफराद को रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचा दिया गया है। निकाले गए तमाम अफराद दम घुटने के बायस बेहोश थे। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं और कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की। इन कार्रवाइयों में, आग बुझाने की कार्रवाइयों में वाटर बाउजर और स्नार्कल भी शामिल हैं। 10 से ज्यादा गाड़ियां हैं जो कि आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं और यहां बताया जा रहा है कि 7 अफराद को रेस्क्यू किया गया है, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। ये तमाम अफराद जो निकाले गए हैं ये दम घुटने के बायस बेहोश थे। इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि कराची का इलाका है एम ए जिन्ना रोड, यहाँ पे गुल प्लाजा में ये आग लगी है और अभी इस वक्त ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक आग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। मनाजिर अपनी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। दूर से ही आग के शोले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं और धुएं के बादल उठ रहे हैं, जबकि कोशिश की जा रही है इस आग पर काबू पाने की। मसरूफ ये रोड है एम ए जिन्ना रोड, जहां पर गुल प्लाजा बताया जाता है कि जहां पर आग लगी है। आग लगने की वजूहात ताहाल सामने नहीं आई, लेकिन अब इस वक्त रेस्क्यू वर्कर्स की तमाम तर ये कोशिश है कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए और अगर कुछ अफराद अंदर मौजूद हैं उन्हें भी रेस्क्यू किया जाए। ताहाल 7 अफराद को रेस्क्यू किया गया है, 7 अफराद को यहाँ से निकाला गया है जो कि बेहोश हो चुके थे और उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल भी कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड की 10 से ज़ायद गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं और इनमें वाटर बाउजर और स्नार्कल भी शामिल हैं जो कि पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। ये मनाजिर आप देख रहे हैं। अभी तक तमाम तर कोशिशें बेसूद, लेकिन पूरी तरह से कोशिश की जा रही है इस आग पर काबू पाने की, क्योंकि आग बहुत शदीद हो चुकी है, शिद्दत इख्तियार कर गई है और इस आग को बुझाने की अब इस वक्त तमाम तर कोशिशें जारी हैं। रेस्क्यू 1112 भी यहाँ पर मसरूफ़ अमल है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बहिफाजत निकाला जाए, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए। धुआं जब फैल जाता है तो उसका दम घुटने की वजह से भी अफराद यहाँ बेहोश पाए गए। 7 अफराद ऐसे हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया है और वो दम घुटने के बायस बेहोश हो चुके थे। फौरी तौर पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है, उन्हें बचाने की जो है वो कोशिश की जा रही है और मज़ीद भी ये तयन किया जा रहा है कि आया कितने अफराद अंदर मौजूद हैं गुल प्लाजा के अंदर जहां पर कि उन्हें निकाला जाए। ये आग जो कि शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं इस आग पर काबू पाने की। एम ए जिन्ना रोड है कराची का इलाका जहां पर गुल प्लाजा बताया जाता है, उसमें ये आग लगी हुई है और ये भी तयन किया जा रहा है कि जाना जाए कितने अफराद अंदर मौजूद थे जब ये आग लगी और उनमें से 7 अफराद बताए जाते हैं कि जिन्हें निकाल लिया गया, रेस्क्यू कर लिया गया है। दम घुटने के बाद वो बेहोश हो चुके थे। रेस्क्यू वर्कर्स बड़ी जांफशानी से अपनी जानों की परवाह न करते हुए यहाँ पर रेस्क्यू का अमल मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन अफराद को निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो अंदर मौजूद हैं। 7 अभी तक बताया जाता है कि निकाले गए हैं लोग जो कि बेहोशी की हालत में थे, उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जहाँ उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। उसके साथ साथ 10 से ज़ायद गाड़ियाँ बताई जाती हैं जो कि आग बुझाने की कोशिशें कर रही हैं। तो नाज़रीन अपनी स्क्रीन पर आप मनाजिर भी देख सकते हैं जहां पर कि इस वक्त भी रेस्क्यू वर्कर्स भी मसरूफ़ अमल हैं और साथ ही साथ जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो भी आग बुझाने की कोशिश कर रहा है और यही यहाँ पर जो अव्वलीन कोशिश है वो ये है कि आग पर काबू पाया जाए और जो इर्द गिर्द की इमारतें हैं वहाँ तक ही आग न फैलने पाए क्योंकि इससे नुकसान बढ़ने का अंदेशा है। स्नार्कल की टीम भी यहाँ पर स्नार्कल शामिल है जो कि आग बुझाने का अमल में हिस्सा ले रही है। बाउजर भी मंगवाया गया यहाँ पर और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं तकरीबन 10 से ज़्यादा बताई जाती हैं कि जो यहाँ पर मसरूफ़ अमल हैं और उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आग कितनी शदीद है और एक बड़ा अमला जो है वो यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। शाहरुख शाह हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। शाहरुख, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, देखें अब से कुछ देर कबल सदर गुल प्लाजा के करीब जो है वो दुकानों में आतिशज़दगी की इत्तला जो है वो फायर हुकाम को मौसूल हुई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की जो है वो गाड़ियां और एम्बुलेंसेस जो है वो जाए वकवा पे रवाना कर दी गई हैं और रेस्क्यू 1112 की जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ है। वाटर हाइड्रेंट को भी जो है वो कह दिया है कि वो भी फौरी तौर पे जो है वो फायर ब्रिगेड की मदद के लिए जो है वो पहुंचे और पानी की फरामी की यकीनी जो है वो बनाया जाए। इस वक्त आग की शिद्दत जो है वो काबू करने की कोशिश की जा रही है और रेस्क्यू समेत जो रजाकार है वो भी इस वक्त मदद कर रहे हैं। फायर जो ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ आग बुझाने का जो अमल है उसको जो है वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त दुकानों में जो आतिशज़दगी की इत्तला मौसूल हुई, इसके बाद जो शहरी है
उनके भी जो है वो जख्मी होने की इत्तला जो है वो मौसूल हो रही है, क्योंकि जो है वो रेस्क्यू काम इस वक्त ऑपरेशन कर रहे हैं और जो शहरी अंदर है उनको भी जो है वो निकालने का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, एक बार मरतबा फिर आपको बताते हैं कि आग लगी हुई है मेजना रोड पर गुल प्लाजा में, शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं आग को बुझाने की। मनाज़िर अपने स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। 7 अफराद बेहोशी की हालत में यहाँ से निकाले गए हैं। इस इमारत से सदर का इलाका है मेजना रोड, जहाँ पर कि गुल प्लाजा बताया जाता है, जहाँ पर आग लगी। आग लगने की वजूहात ताहाल सामने नहीं आई, लेकिन तमाम तर कोशिश, चूँकि रात का वक्त है और यहाँ इस वक्त ट्रैफिक निस्बतन दिन की निस्बत कम होती है, सदर का इलाका बड़ा मसरूफ़ होता है ट्रैफिक के अगर हिसाब से बात की जाए तो, लेकिन उसके बावजूद आग बुझाने की जो कोशिशें हैं वो बहुत मुश्किल होती जा रही है आग बुझाना। और 10 से ज़ायद गाड़ियां जो फायर ब्रिगेड की हैं वो यहाँ पर मसरूफ़ अमल हैं और इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही हैं। और साथ ही साथ बताया जाता है कि स्नार्कल और बाउज़र भी यहाँ पर भिजवाए गए हैं फायर ब्रिगेड की जानिब से, जो कि आग बुझाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं। मेजना रोड है, गुल प्लाजा में ये आग लगी है, शिद्दत इख्तियार करती जा रही है ये आग, और अभी इस वक्त यही कोशिश की जा रही है कि आग पर जल्द अज जल्द काबू पाया जाए, नुकसान कम से कम हो, जानी नुकसान से बचाने की भी कोशिश की जा रही है। और ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि अंदर कितने अफराद मौजूद हैं। अभी तक 7 जो है वो तादाद है अफराद की जो बाहर निकाले गए हैं। 7 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। वो बेहोश थे दम घुटने की वजह से और उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया, जहां तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है इन 7 लोगों को। और उसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कहीं मज़ीद अफराद तो नहीं अंदर मौजूद इमारत में, ताकि उन्हें भी रेस्क्यू किया जाए, उन्हें बचाया जाए, उनकी जानों को महफूज किया जाए। आग बुझाने की इस वक्त सड़तोड़ कोशिशें की जा रही हैं। 10 से ज़ायद गाड़ियां हैं आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। और अफसोसनाक इस वक्त जो पहलू सामने आ रहा है वो यही है कि आग बुझाने की कोशिशें बराबर नहीं हो रही और आग बढ़ती जा रही है, शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, क्योंकि जो ये इलाका है यहाँ पर काफ़ी इमारात भी हैं। तो ये भी कोशिश की जा रही है कि इस आग को दीगर इमारतों में, जो इर्द गिर्द की इमारतें हैं, वहाँ तक फैलने से रोका जाए ताकि नुकसान कम से कम हो। गुल प्लाजा कितनी मंजिला इमारत है ये भी आप तक हम मालूमात पहुँचाएँगे, और आग लगने की वजूहात क्या हैं ये तो आग बुझने के बाद ही तायुन हो सकेगा। लेकिन रेस्क्यू वर्कर्स, फायर ब्रिगेड का अमला पूरी तरह से सर तोड़ कोशिशें कर रहा है कि इस आग पर काबू पाया जाए, आग को बुझाया जाए। और इसके साथ साथ बताया ये जा रहा है कि जो अभी तक की जो टोल है जो वो 7 है, यानी 7 लोगों को इसमें से निकाला गया है बहिफाजत, अगरचे वो बेहोश हैं, दम घुटने के बाद बेहोश हुए हैं। जब आग लगी है, धुआं फैला है, तो उसके बाद अंदर मौजूद अफराद धुआं फैलने के बाद दम घुटा उनका और वो बेहोश हो गए। लेकिन खुशाइन बात यह है, खुशाइन पहलू ये है कि रेस्क्यू वर्कर्स ने उन्हें वहाँ से रेस्क्यू किया है, बहिफाजत निकाला है और उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ पर उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है और उनकी जानों को बचाने की सर तोड़ कोशिश की जा रही है। इसके अलावा भी अगर कोई लोग अंदर मौजूद हैं तो रेस्क्यू वर्कर्स की यही कोशिश है कि उन्हें भी फौरी तौर पर रेस्क्यू किया जाए, उन्हें उनकी ज़िंदगियां बचाई जाएं, महफूज की जाएं और उन्हें यहां से करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तो आग बुझाने की कार्रवाइयां ताहाल जारी हैं। कराची में ऐसे वाक़यात वक्तन फ़वक्तन पेश आते रहते हैं, आग लगने के वाक़यात, आतिशज़दगी के वाक़यात, लेकिन उसके बाद जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं, फायर ब्रिगेड हैं, वो फौरी तौर पर पहुँचता भी है, बड़ा स्विफ्ट उनकी तरफ से रद्द अमल होता है। और आज भी इसी सिलसिले में यहाँ पर जो 10 से ज़ायद गाड़ियाँ बताई जा रही हैं कि जो पहुँची हैं और आग बुझाने की इस वक्त भी कोशिश उनकी जानिब से की जा रही है। तो फायर ब्रिगेड का अमला अपनी कोशिशों में मसरूफ़, और उसके साथ साथ जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं उनका ये काम है कि वो जो भी अफराद अंदर फंसे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू करें, उन्हें बचाएँ, उन्हें यहाँ से निकालें और उन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल करें ताकि खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान ना हो। तो नाज़रीन, कराची का ये इलाका है सदर के करीब एम जिना रोड, मोहम्मद अली जिना रोड, जहाँ पर के एक प्लाज़ा जिसका नाम गुल प्लाज़ा बताया जाता है, वहाँ आग लगी है और धुएं के बादल उठते दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। आग के जो शोले हैं वो भी अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिससे अंदाज़ा होता है बखूबी कि ये आग कितनी शदीद। ये अंदरूनी मनाजिर हैं इस वक्त जो आपने देखे हैं। रेस्क्यू वर्कर्स अंदर जो आग है वहाँ से चेक कर रहे हैं कि कोई शख्स अंदर मौजूद तो नहीं है ताकि उन्हें रेस्क्यू किया जाए। उसके साथ साथ जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो
मुसलसल पानी फेंकते हुए आग बुझाने की कोशिशें करते हुए ताकि इस आग पर काबू पाकर दीगर इमारतों को भी बचाया जाए। कराची में एक और प्लाजा जहां पर आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया है। इससे पहले भी आग लगने के वाक़यात वक्तन फ़वक्तन पेश आते रहते हैं और अभी चूँकि बड़ा ट्रेंड अमला है, फायर ब्रिगेड का हो या रेस्क्यू का हो, तो वो अपनी तमाम तर ट्रेनिंग को बरूकार लाते हुए यहाँ पर हर तरीके से इस बात को यकीनी बना रहे हैं, मुमकिन बना रहे हैं कि नुकसान कम से कम हो। जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शायन अली से। शायन, आपके पास क्या मालूमात है अभी तक आतिशज़दगी के बारे में? जी देखें, जिस तरह मैंने बताया था कि ये जो है वो एम ए जिना है, एक मशहूर शारा है, वहाँ पर गुल प्लाजा जो है वहाँ पर अचानक से आग भड़क उठी थी और इब्तदाई तौर पे जो वो आग इतनी ज्यादा नहीं थी जिसके तहत जो वो 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को वहाँ पर रवाना किया गया था। लेकिन उसके साथ साथ बताता चलूँ कि ये एक मरकजी जो वो कह सकते हैं कि इधर मुख्तलिफ इक़साम के जो वो फैक्ट्रीज भी, इसके साथ साथ जो वो मार्केट यहाँ पर मौजूद है, जिसके तहत जो है यहाँ पर आग शिद्दत इख्तियार कर गई, जिसकी वजह से जो है इस वक्त बताया जा रहा है कि मुतादिद गाड़ियां जो वो, जब हमारी एक फायर ब्रिगेड ऑफिसर से फोन पे बात हुई तो उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि तकरीबन 10 के करीब जो मुख्तलिफ गाड़ियां जो फायर ब्रिगेड की हो गई, जिसपे फायर फाइटर्स हो गई, स्नाकर और दीगर जो गाड़ियां भेज दी गई हैं। और अब बताया जा रहा है कि तकरीबन 7 अफराद जो वो जख्मी हालत में, जो कि वहां पर दम घुटने से जो बेहोश हो गए थे और इस दौरान जो है भगदौड़ भी मची थी, जिन्हें फौरी तौर पर जो वो अब बताया जा रहा है कि करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दी गई। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पुलिस की नफरी भी जो है वहाँ पर मौजूद है और इसके साथ साथ जो रेस्क्यू की टीमें भी वहाँ पर मौजूद है। उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि जो इब्तदाई तौर पे आग फैलती हुई नजर आ रही है उसको कंट्रोल किया जाए, उसके बाद जो है इस पर काबू पाया जाए। जैसे फौरी तौर पे आग पर काबू पाया जाएगा उसके बाद जो है कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा और जिसकी बाद जो है कहा जा रहा है कि जो आग लगने की वजूहत है वो भी सामने आ सकते हैं। इस वक्त जो है कहा जा रहा है कि अंदर जो है कुछ अफराद मौजूद है जिन्हें निकालने की भी कोशिश की जा रही है। जिस तरह उनको फौरी तौर पे जो रेस्क्यू की टीम वहाँ पर मौजूद है, जैसे कोई एग्जिट का रास्ता मिलता है तो उसके बाद जो है उनको निकालने की भी कोशिश की जा रही है और इसके साथ साथ जो आग पर काबू पाने की भी कोशिश जारी है। अच्छा शायन, बिल्कुल आप तमाम तर मालूमात से आगाह करें, अपडेट करें। जो नाज़रीन हमारे साथ आप शामिल हुए हैं उनके लिए बताइएगा कि ये प्लाज़ा जो है ये किस तरह की दुकानों पर मुश्तमिल है, यहाँ पे कौन सी दुकानें हैं, क्योंकि इससे भी अंदाज़ा हो सकता है कि कौन सा अंदर माल पड़ा हुआ था जिसकी वजह से ये आग लगी और आग पर काबू पाने में कितनी मुश्किलात आ सकती है। क्योंकि अगर कोई केमिकल हो तो ज़ाहिर है उसमें लिए फोम इस्तेमाल करना पड़ता है, आम जो पानी है उससे वो आग नहीं बुझती है। तो इस बारे में मालूमात मिल सकी है कि प्लाज़ा किस चीज़ का है? जी देखिए, गुल प्लाजा में जो है मुख्तलिफ इक़साम की मार्केटें हैं और इसके साथ साथ करीब में भी जो है दीगर मार्केटें हैं। बताया जा रहा है कि इस पर जो है वो अब से कुछ देर कबल एक दुकानदार के जराए की जो है हमें कॉल है, उसके जाने से बताया जा रहा था उसके कुछ सामान भी वहाँ पर मौजूद है, जिसपे प्लास्टिक के भी कुछ आइटम थे। जबकि इसके साथ बताता चलूंगा इसके करीब करीब जो है दीगर भी मार्केटें हैं जिस पर जो है गाड़ियों के जो सामान है वो भी होता है। जबकि इसके साथ साथ जो है दीगर मुख्तलिफ आइटम्स भी, कपड़ों के और दीगर जो है मार्केट भी करीब में। गुल प्लाजा एक फेमस जगह है और ये एम ए जिन्ना रोड पे, एम ए जिन्ना रोड पर जो अगर मैं बताता चलूँ कि एक बड़ी अहम शहर है जहाँ पर जो है वो मज़ार कायद भी है और इसके साथ साथ जो है दीगर मार्केटें भी लगती हैं। और सदर का जो एक बड़ी एक मार्केट है जिसपे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, मोबाइल मार्केट और दीगर जो मार्केट है वो भी इसी को टच करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस वक्त भी कुछ अपराध के अंदर की मौजूदगी का इतलात मौसूल हो रही है और कहा जा रहा है कि उनको निकालने की इब्तदाई तौर पर फौरी तौर पर कोशिश की जा रही है ताकि किसी किस्म के जो है जानी नुकसान ना हो, फौरी तौर पर उनको निकाला जाए। उसके बाद जो है जो आग फैलती हुई नजर आ रही है उसको भी कंट्रोल किया जाएगा, जिसके बाद जो है आग को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी हमारी एक फायर ब्रिगेड ऑफिसर से बात हुई, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि आग जो है वो बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है, जिसके तहत जो है उनको भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इसके साथ बताता चलूं कि इस वक्त रात का वक्त है और धुआं शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसके तहत जो है अंदर जो अफराद हैं उनको भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर कबल जिस तरह बताता चलूं कि 7 अफराद को जो कि जख्मी हालत में निकाला गया है, कहा जा रहा है कि वो भी इसी तरह दम घुटने की वजह से जो है वहाँ पे बेहोश हो गए थे, जिसके बाद जो है भगदौड़ भी मची थी और इस दौरान जख्मी हो गए थे, जिन्हें फौरी तौर पर जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया। और अब कोशिश की जा रही है कि तमाम तर अफराद जो के अंदर बताए जा रहे हैं कि मौजूद है उनको निकाला जाए, उसके बाद जो है आग पर भी काबू पाया जाए। अच्छा ठीक है, ये बताएगा कि 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ बताई हैं आपने फायर ब्रिगेड की जो यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ़ है, और क्या जिस तरह आग पे काबू नहीं पाया जा रहा, आग बढ़ती जा रही है, तो क्या इनकी तादाद में इजाफे की भी कोई इम्कानात हैं? हाँ जी देखें, इब्तदाई तौर पे जिस तरह मैंने बताया था कि 3 गाड़ियां जो आग बुझाने में मसरूफ थी, लेकिन आग जो शिद्दत इख्तियार कर गई, जिसके बाद जो है वो बताया जा रहा है कि 10 से 12 गाड़ियां जो है
मजीद रवाना की गई, जिस पर जो वो स्नॉर्कल भी मौजूद है, फायर फाइटर्स और दीगर गाड़ियां भी जो है तमाम तर जो से आग से लड़ सकती हैं, वो तमाम तर गाड़ियां जो है फायर ब्रिगेड की जानिब से वहां रवाना कर दी गई। और इस वक्त जो है न सिर्फ केएमसी की फायर ब्रिगेड, जबकि इसके साथ साथ जो है रेस्क्यू 111 की भी टीमें वहां पे मौजूद है, और जो रेस्क्यू इदारे जो दीगर हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो सीपा और ईडी की भी गाड़ियां जो है वहां पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि अंदर जो अफराद फंसे उनको फौरी तौर पर जो है वो रेस्क्यू किया जाए, जबकि इसके साथ जो है पुलिस की भारी नफरी भी वहां पर मौजूद है। और पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है कि तमाम तर वो अफराद जो बाहर से खड़े होकर तस्वीर या वीडियोस बना रहे हैं या फिर जो है करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे अफराद भी हम देख रहे हैं कि वहां पर मौजूद है जिनकी गाड़ियां जिनका जो है सामान अंदर है, दुकान में अंदर मौजूद है, जो कि जलकर खाक हो गई है और वो बाहर मौजूद है। तो पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है कि कोई शख्स भी अंदर ना जाए ताकि कोई जानी नुकसान ना हो, इसलिए वहां पर वो मौजूद है और दीगर अफराद को भी वहां से दूर करने की कोशिश की जा रही है। और वैसे चूंकि आग बुझाने की कोशिशों में रुकावट बहुत बड़ी हद तक ट्रैफिक भी हुआ करती है, लेकिन रात के इस पहर वैसे तो कराची में हर वक्त ही ट्रैफिक होती है, लेकिन इस वक्त सदर के इलाके में तो निस्बतन कम ट्रैफिक होगी शायद। जी देखिए, एम ए जिन्ना रोड जो है एक अहम इशारा भी है, जबकि उसके साथ जो है एक ग्रीन लाइन का बड़ा प्रोजेक्ट भी बन रहा है। तो वहां पर जो है वो रोड जो उसके चौड़ा रोड था, लेकिन अब जो है हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट की वजह से थोड़ा सा छोटा हो गया था, जिसके तहत जो है वहां पर हमें ट्रैफिक आए रोज नजर आता है। रात को देर तक भी जो है बताया जाता है कि वहां पर ट्रैफिक होता है, और इसी तरह जो है अभी भी ट्रैफिक था, लेकिन इस वक्त जो है उनको भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये है कि जो करीब में अफराद है उनकी वजह से भी काफी मुश्किल हो रही है। कहा जा रहा है कि वाटर टैंकर्स को भी तलब कर लिया गया और फायर ब्रिगेड की जानिब से कहा जा रहा है कि जो धुआं है उसकी वजह से काफी मुश्किल हो रही है। जैसे ही एग्जिट का कोई रास्ता मिलता है तो जो अंदर अफराद फंसे हुए हैं, जिनकी इतलात मौसूल हुई है, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, ताकि पहले जो है वो जानी जो नुकसान हो रहा है उससे बचाने की कोशिश की जाए, ताकि किसी किस्म का जानी नुकसान ना हो। जबकि उसके साथ साथ जो है कोशिश की जा रही है कि आग पर जो आग मजीद फैलती नजर आई, जिस तरह इब्तदाई तौर पे 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ थी, फिर 10 से ज्यादा गाड़ियां बताई जा रही है। इस वक्त भी बता रहे हैं जो हमारे जरा है उनके मुताबिक तकरीबन 12 से ज्यादा जो है गाड़ियां इस वक्त वहां पर आग बुझाने में मसरूफ, मतलब आग भी शिद्दत करती जा रही है, जबकि फायर ब्रिगेड की भी जो है गाड़ियां बढ़ती नजर आ रही है, जिसके तहत जो आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब आग को फैलने से रोकने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद जो है आग पर काबू भी पाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जैसे ही पूरी तौर पर आग पर काबू पाया जाएगा फिर कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा, और कूलिंग के अमल के बाद एक टीम जो है वो अंदर जाएगी और विजिट करेगी, फिर उसके जो अंदर आग लगने की वजूहत है वो भी जाहिर हो सकती है। जबकि इब्तदाई तौर पे जिस तरह हम रिपोर्टिंग करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मुताबिक इस तरह के जो आग के वाकयात होते हैं वो कहा जाता है कि शॉर्ट सर्किट के बायस पेश आते हैं, और हो सकता है कि ये भी इस तरह हो। लेकिन इस वक्त जो है बताना कबल वक्त होगा, जैसे ही फौरी तौर पर आग पर काबू पाया जाएगा उसके बाद जो है वजह भी सामने आ सकती है कि क्या वजूहत थी जिसकी वजह से आग लगी थी। अच्छा शायान, 7 अफराद जैसे कि आपने भी तस्दीक की गई, उन्हें मुंतकिल किया गया अस्पताल में, जो कि रेस्क्यू किए गए हैं। कोई रफली आइडिया बताया जा रहा है, अगर किसी दुकानदार से बात हुई हो यहाँ के कितने अफराद अंदर हो सकते हैं, रफ कोई आइडिया? जी देखिए, इस वक्त तो सूरत हाल इस तरह है कि भगदड़ वहां पे मच रही है, और गाड़ियां फायर ब्रिगेड की भी आ रही हैं, फिर वाटर टैंकर भी आ रहे हैं, फिर पुलिस की भी, और मुख्तलिफ जो रेस्क्यू की टीमें जिसपे ईदी और चिपा की गाड़ियां भी आ रही है। तो इस वक्त जो है वो सूरत हाल हमें थोड़ी भगदड़ की सिचुएशन जो है अख्तियार करती नजर आ रही है, जिसकी वजह से जो है किसी से कोई एग्जैक्टली इस तरह के जो है डेटा हमें नहीं मिल पाया। लेकिन कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर पर हम ये भी जो वो मालूम कर सके कि अंदर कितने अफराद हैं और कितनों को निकाल दिया गया है। लेकिन जो इस वक्त हमारी ईदी के जो रजाकार है उनसे बात हुई थी, तो उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि अब तक जो है 7 अफराद जो कि बेहोशी की वजह से जो है वहां पर दम घुटने की वजह से बेहोश हो गए थे, फिर अंदर जो है भगदड़ भी मची थी, इस दौरान जो वो जख्मी हो गए थे, जिन्हें जो अस्पताल मुंतकिल किया गया, और उनकी शनाख्त की भी कोशिश की जा रही है। जैसे ही पूरी तौर पर शनाख्त किया जाता है उसके बाद जो है उनके अहले खाना से भी रब्ता किया जाएगा। अच्छा, उसके साथ साथ ये भी बताएगा शायान कि अभी चूंकि कोशिशें की जा रही है आग बुझाने की, और करीब तरीन अस्पताल कौन सा है जहाँ पे उन 7 अफराद को मुंतकिल किया गया है? जी देखें, एम ए जिन्ना रोड जो है वो सिविल अस्पताल को भी करीब लगता है, जबकि इसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ प्राइवेट अस्पताल भी वहां पर करीब में, और इसके साथ साथ बताता चलूं कि जिन्ना अस्पताल भी रात के औकात में जो उसका रूट है वो भी अच्छा खासा लगता है। लेकिन जो यहाँ पर जो वाकयात में अगर जख्मी बताए जा रहे हैं उससे कोशिश की जा रही है कि पूरी तौर पर सिविल अस्पताल जो बंस वार्ड है वो भी वहां पर मौजूद है, वहां पर भी, और सिविल अस्पताल के जो इमरजेंसी वहां पर भी मुंतकिल किया जा रहा है। और इसी तरह जो 7 अफराद थे उन्हें भी पूरी तौर पर जो है करीबी अस्पताल सिविल अस्पताल जैसे लगता है पूरी तौर पर वहां पे जो है मुंतकिल किया गया है। लेकिन अब जो है वो कहा जा रहा है कि दीगर को भी जो है निकालने की कोशिश की जा रही है, और इस पे जो है स्नार्कल और दीगर जो गाड़ियां हैं उनकी भी मदद ली जा रही है। अच्छा, हमारे साथ रहेगा शायान, हमारे दूसरे नुमाइंदे शाहरुख ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे मालूमात लेते हैं उनके पास क्या अभी तक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हुई है। शाहरुख, बताइएगा आपके पास क्या मालूमात है इस आतिशज़दगी को लेकर?
जी बिल्कुल देखें, इस वक्त जो तमाम हॉस्पिटल समेत वाटर कॉर्पोरेशन है उनमें हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू ने वाटर कॉर्पोरेशन से जो है फौरी तौर पे मदद जो है वो तलब की है, जिसमें सीईओ जो अहमद अली सिद्दीकी हैं उनकी हिदायत पर नीपा और सफूरा जो हाइड्रेंट्स है उस पर जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से फौरी तौर पर जो है वो वाटर टैंकर जो है वो जय वकवा पे रवाना है और कुछ जो वाटर टैंकर हैं पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इस वक्त जय वकवा में मौजूद हैं। आतिश जदगी की तो फौरी तौर पे रेस्क्यू काम को जो है वो मौजूद। अच्छा जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शान और शाहरुख आप दोनों का।